हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर हमेशा हमारे मन में एक डाउट रहा है ना, कि आईबीपीएस कैसे नॉर्मलाइजेशन करता है। हमें पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो फाइनली आईबीपीएस ने नॉर्मलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है उन्होंने एग्जाम्पल के साथ उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसको आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईबीपीएस ने इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग फॉर मल्टी सेशन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन जो होता है उसका इन्होंने पूरा, है ना, कि ये इक्वी परसेंटाइल कैसे होता है इसका पूरा इन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है। इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया था और उसी का ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम समझेंगे कि ये है क्या। देखो होता क्या है, आप सबको पता है कि जो भी एग्जाम है ना, मल्टीपल डेज में एग्जाम्स होते हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, और हर एक एग्जाम में पेपर का जो लेवल है वो अलग आता है। कोई शिफ्ट बहुत इजी आ जाता है, कोई शिफ्ट बहुत टफ आ जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को नुकसान होता है ना। कभी कभी जिनका टफ शिफ्ट था उनको फायदा हो जाता है, कभी कभी जिनका इजी शिफ्ट था उनको फायदा हो जाता है। मतलब किसी ना किसी को तो फायदा या नुकसान यहाँ पर होता है। तो ये किस तरीके से स्कोर को बैलेंस किया जाता है वो हर एक पॉइंट को यहाँ पर आईबीपीएस ने बताया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो, आईबीपीएस ने बोला है कि व्हेन एन एग्जाम इज हेल्ड इन डिफरेंट शिफ्ट्स ऑन द सेम डे द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन इन ऑल द शिफ्ट्स कैन नॉट बी द सेम। है ना, जब आपका एग्जाम एक ही दिन में अलग अलग शिफ्ट में होता है तो हर एक पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम रख पाना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर आईबीपीएस ने कहा है इफ टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द पेपर इन डिफरेंट शिफ्ट्स देन देयर स्कोर्स शुड बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल एंड नॉट रॉ मार्क्स। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली इन्होंने बताया है कि जैसे अलग अलग शिफ्ट में है ना, अलग अलग बच्चों ने एग्जाम दिया, कोई शिफ्ट इजी आ गई, कोई शिफ्ट टफ आ गया, तो यहाँ पर आईबीपीएस जो मार्क्स को बैलेंस करने का काम करता है वो परसेंटाइल के बेसिस पर करता है, ना कि वो रॉ मार्क्स के बेसिस पर होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि परसेंटाइल क्या है ना, परसेंटाइल क्या होता है। चलो बहुत ध्यान से समझना कि परसेंटाइल होता क्या है। परसेंटाइल रैंक्स टेल्स हाउ यू परफॉर्म्ड कंपेयर टू अदर्स, नॉट योर रॉ मार्क्स। है ना, यहाँ पर बोला गया है कि परसेंटाइल आपको बताता है कि आपने एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल आपका परसेंटाइल 85% है, ठीक है, मतलब अगर किसी स्टूडेंट का 85 परसेंटाइल है तो इसका मतलब ये है कि उसने 85% स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर आपका परसेंटाइल 90% है तो दैट मीन्स उस शिफ्ट में जितने बच्चे थे उसमें से 90% बच्चों से आपने बेटर परफॉर्म किया है, तो वो आपका परसेंटाइल होता है। आप लोग जब मॉक टेस्ट देते हैं, आप एनालिसिस करते होंगे तो आप देखते होंगे ना कि एक्यूरेसी कितनी है, परसेंटाइल कितना है। तो यहाँ पर परसेंटाइल आपको ये बताता है कि उस शिफ्ट में जितने भी बच्चे थे उसमें से आपने कितने बच्चों से बेटर परफॉर्म किया है। 85% है, 90% है, 91% है, 99% है, मतलब वो परसेंटाइल आपको बताता है कि आप कितने बच्चों से आगे हैं, कितने बच्चों से आपने बेटर परफॉर्म किया है। जैसे यहाँ पर अगर 85% है तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि 85% स्टूडेंट से आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटाइल का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, इसी के बेसिस पर यहाँ पर मार्क्स को बैलेंस किया जाता है। देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन्होंने बताया है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, जो आईबीपीएस की वेबसाइट पर आया था। सबसे पहले ये स्कोर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, द स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ईच शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट हुए हैं आर कलेक्टेड टू क्रिएट अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। है ना, तो सबसे पहले स्कोर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्मूथिंग द डेटा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, डेटा को स्मूथ किया जाता है चूजिंग अ बेस सेशन। अब इसमें होता क्या है, किसी एक शिफ्ट को ये एज अ बेस सेशन उसको रखते हैं और फिर उसी के बेसिस पर बाकी शिफ्ट को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, परसेंटाइल मैच किया जाता है। नाउ द स्कोर्स ऑफ एवरी अदर सेशन आर मैच्ड विद द परसेंटाइल ऑफ द बेस सेशन। ये अभी मैं आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट स्कोर फाइंड आउट किया जाता है, परसेंटाइल कंपेयर करेंगे, देन वो डिसाइड करेंगे कि हमें इक्विवेलेंट स्कोर कौन सा रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर समझना, मान लीजिए कि शिफ्ट 1 में एक टेस्ट हुआ, कोई भी एक स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, उसके मार्क्स है 50 और उसका जो परसेंटाइल है वो 85 है। मतलब हम मान लेते हैं ये फर्स्ट शिफ्ट है, किसी स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया, इसके मार्क्स 50 है लेकिन इसका जो परसेंटाइल है वो 85% है। ठीक है, वहीं अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें, ठीक है, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, इसके मार्क्स 51 है। ठीक है, इसके मार्क्स कितने हैं, 51 है, और इसका भी जो परसेंटाइल है वो 85% है। ये शिफ्ट मान लेते हैं टफ आया था और ये शिफ्ट मान लेते हैं इजी आया था। ठीक है, ये शिफ्ट मान लेते हैं टफ था क्योंकि 50 मार्क्स है, ये इजी था 51 मार्क्स है, लेकिन परसेंटाइल दोनों का सेम है।
है ना, यहाँ पर जो परसेंटाइल है दोनों का वो क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई स्टूडेंट 50 मार्क्स स्कोर कर रहा है टेस्ट ए में, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, एंड अनदर वन स्कोर्स 51 इन टेस्ट बी, मतलब सेकंड में ये 51 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो आईबीपीएस यहाँ पर ये बोलेगा द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ ऑफ देम इज इक्वल, है ना, दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल ही माना जाएगा। मतलब यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है कि आपके 50 मार्क्स के और दूसरे के 51 मार्क्स, क्यों, क्योंकि परसेंटाइल सेम है, उसका भी परसेंटाइल 85% है और इसका भी परसेंटाइल 85% है। तो यहाँ पर आईबीपीएस क्लियरली बोल रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ ऑफ देम इज इक्वल बिकॉज द परसेंटाइल इज इक्वल। मतलब आपके शिफ्ट में जितने बच्चे थे, है ना, अगर आपका परसेंटाइल 85% है तो दैट मीन्स आप अपने शिफ्ट के बच्चों से 85% बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और जो शिफ्ट टफ आया था, है ना, अगर टफ आया था तो उसमें भी आप अपने शिफ्ट में 85% बच्चों से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं टफ होने के बावजूद, और इजी है तो भी आप 85% से ही बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर जितना भी परसेंटाइल हो, 85 मान लो, 90 मान लो, 60 मान लो, 50, जो भी परसेंटाइल है, तो यहाँ पर दोनों की परफॉर्मेंस बराबर होगी क्योंकि परसेंटाइल बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स को कंसीडर नहीं करते हैं, परसेंटाइल को कंसीडर करते हैं, और फिर अब यहाँ पर जो भी मार्क्स होगा वो बराबर कर दिया जाएगा। 50 इन टेस्ट ए, 51 इन टेस्ट बी, ये आपका इक्वल होगा। अब यहाँ पर बैंक डिसाइड करेगा कि वो मार्क्स कितना रखता है। जो रॉ मार्क्स होगा वो 51 होगा, मतलब इक्वेटेड मार्क्स होगा वो 51 होगा या 50 होगा, वो बैंक डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी नॉर्मलाइजेशन होता है वो आपके परसेंटाइल के बेसिस पर होता है। और आपको भी पता है कि हम लोग हमेशा आपसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर कभी मत जाना, आप लोग फोकस करो एक्यूरेसी और परसेंटाइल पर। हम लोग हमेशा बोलते हैं स्पीड पर फोकस करो, एक्यूरेसी पर फोकस करो, परसेंटाइल पर फोकस करो, वो मैटर करता है। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो मैटर नहीं करता है। भाई आपने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया बट आप गलत कर रहे हो तो क्या फायदा हुआ, है ना। तो परसेंटाइल यहाँ पर सबसे मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर परसेंटाइल बराबर है, बहुत देखो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि फर्स्ट शिफ्ट में पर्सन ए ने 50 मार्क्स अचीव किया है, ठीक है, परसेंटाइल इसका 85% है। तो फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 50 मार्क्स होंगे, परसेंटाइल 85% होगा। भाई लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो सेम मार्क्स सेम परसेंटाइल पॉसिबल है, सेकेंड शिफ्ट में भी पॉसिबल है, मतलब हर शिफ्ट में ये पॉसिबल है। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, इक्वी परसेंटाइल के बेसिस पर, ठीक है। तो आई रियली होप सो कि आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। जैसे इन्होंने बताया है रॉ स्कोर 40 है, 70th परसेंटाइल है ना, 70% है, इक्वेटेड स्कोर 42 है, क्यों, क्योंकि परसेंटाइल को कंपेयर किया गया। ऐसे 50 है, 85 परसेंटाइल था, मार्क्स 51 है, 60 है, 95 परसेंटाइल था, मार्क्स 59 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर परसेंटाइल को कंपेयर किया गया है, ठीक है। जो भी शिफ्ट है, शिफ्ट को कंपेयर किया जाएगा, मार्क्स देखा जाएगा, परसेंटाइल जो बराबर है उसी के बेसिस पर आपका इक्वेटेड मार्क्स होगा, ठीक है। सो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपने शिफ्ट ए में 50 मार्क्स लाए हैं तो आपका स्कोर शिफ्ट बी में 51 के बराबर है, क्योंकि परसेंटाइल सेम है। आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आईबीपीएस क्या आपको कहना चाहता है। यहाँ पर आपका मार्क्स मैटर नहीं करता है, परसेंटाइल मैटर करता है, और उसके बेसिस पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इज इट क्लियर? स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इतने दिन से हम लोग बोल रहे थे 7 जुलाई को 7 PM पर टेक्स्ट बुक आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक ने सुपर पास लाइव को लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जिसमें आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी आपके एग्जाम से, टीचिंग के एग्जाम हो गए, बैंकिंग के एग्जाम हो गए, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, स्टेट नॉन पीएससी एग्जाम हो गया, एजेई हो गया, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप इस सिंगल पास से कर सकते हैं। आपको अलग अलग कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने सुपर पैक खरीदा बैंकिंग का, एसएससी का, सॉरी रेलवे का, कोई भी सुपर पैक आपने परचेस करके रखा हुआ है तो अब आपको अलग अलग परचेस नहीं करना पड़ेगा, वो सब इसमें मिलेगा, है ना। और अब आपको सुपर पैक परचेस करने की जरूरत भी नहीं है, वो अब सुपर पैक आपको नहीं मिलेगा, अब आपको ये मिलेगा, है ना, सुपर पास। सुपर जैसे हमारा पास प्रो होता है, टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसमें किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको मिलता है, ये बिल्कुल वैसा है, बस इसमें मॉक टेस्ट के साथ बाकी चीजें भी ऐड हो गई हैं, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, पीडीएफ, है ना, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा। तो सुपर पास में आपको हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइस इसका बहुत 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 ही कम है, 5 रुपए से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। मतलब 5 रुपए में आप 5 दिन का ट्रायल ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप 3 महीने के लिए खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 299 रुपीज में, और 1 ईयर के लिए 999 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमने सुपर पास को लॉन्च किया है, सो दैट आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके बिना किसी फाइनेंशियल हर्डल के, ठीक है। चलो तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।